And very good morning. आज 3 जुलाई की साकार मुरली। मुरली का सार बाबा कहते, मीठे बच्चे कलंगीधर मीन्स कलंक को धारण करने वाला बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं, जितना तुम पर कलंक लगते हैं, उतना तुम कलंगीधर बनते हो। आज का प्रश्न, बाप की आज्ञा क्या है? बाप की आज्ञा क्या है? और किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे, किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है। तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है और शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती, अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती, तो तुम चुप रहो। एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते हैं, बाबा कहते, बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते हैं जब अंदर कोई भी भूत ना रहे। मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले। मीठा बोलना, मीठा बोलना, बाबा कहते, जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। भगवान उवाच, आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो बाबा आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो पुरानी जूती है। यह पुराना शरीर सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनाना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए बाबा फिर युक्ति बताते हैं कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है, क्योंकि बाप भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। बाबा कहते, यह तो तुम्हारा काम है। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है। बाबा किस लिए आया है?
रास्ता बताने। यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। यह तो सिर्फ कर्म इंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। मुझ आत्मा का मेरी कर्म इंद्रियों से कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी। गुलगुल मीन्स पवित्र। जब आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वहां सतयुग में बाबा कहते पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं, और यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती हैं। वहां तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी होंगे जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वह भी कायदे अनुसार। ऐसे नहीं घर के अंदर घुस जाएंगे और गंद करके जाएंगे। नहीं, बहुत क्योंकि वह बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल बाबा कहते तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन बहुत बड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरम अपार है, हाईएस्ट ऑन हाई है। बाप की महिमा भी अपरम अपार है, तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम अपार है। बाबा कहते बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूं जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना। समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते हैं या सेकंड नंबर की करते हैं। बाबा कहते ये सब नंबर वार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं तो जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। इसीलिए सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है कि यह कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे उनकी बाबा निशानी बताते हैं। बाबा कहते जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठे हों, मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है। देह अभिमान का भूत है नंबर वन, फिर उसके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बद चलन भी मीन्स बुरी चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इसमें विचारों का दोष नहीं है। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल्प पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर बाबा कहते तुम्हारे हाथ में आने वाली है। ड्रामा का चक्र है। टाइम भी ठीक बताते हैं। अभी बाकी बहुत कम समय बचा है। वे लोग आजादी देते हैं, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को आजाद किया तो दो टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहें, ताकि वो आपस में लड़ते रहें। नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा। तो यह भी उन्हों का व्यापार है ना। ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है, जैसे भारत में भी पाकिस्तान और इंडिया का टुकड़ा किया। वह कहते ये टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है, इसीलिए क्या करते हैं
इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है। तो पाकिस्तान का इंडिया के साथ ये डिस्प्यूट चलता है कि पानी, इंडिया पानी रोक देता है, आपस में लड़ते रहते हैं, फिर सिविल वार हो पड़ती है। झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी, बाबा कहते, जैसे ही तुम बाप के बच्चे बनते हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था, अभी तुम कलंगी धर बनते हो, जैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा गाली खाते हैं तुम भी खाते हो। यह तो जानते हो कि इन विचारों को पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी भी, बाबा कहते तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है तो यह भी ड्रामा में उनका ऐसा पाठ है। तो क्या कर सकते हैं, कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो अगर तदबीर, अगर उनके भाग्य में नहीं है, तदबीर तो कराई जाती है, मतलब प्रयत्न तो किया ही जाता है, लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो उसमें सब चाहिए। ऐसा समझकर बाबा कहते शांत में रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है, कहो ऐसा ना करो। यह आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बताना चाहिए प्यार से। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा, और यह अंत तक, पिछाड़ी तक चलता रहेगा। क्योंकि माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। तो माया के तूफान आते हैं, फिर बाबा कहते हैं आपकी प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की, एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं। समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक तो लगते ही हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है, और अबलाओं पर अत्याचार होंगे। तो अकासुर बकासुर नाम भी है। बाबा कहते स्त्रियों का नाम भी है पूतना, सुपनलखा। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बात बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम आत्मा हो। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचिता और रचना का ज्ञान यह है पढ़ाई, जिससे तुम फिर सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो बाबा कहते अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसीलिए वह अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। ये सब बातें, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बाबा कहते कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती है, तो वो कभी कहते हैं
आंखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रुकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई। तो बाबा कहते, यह तो कोई ज्ञान जान नहीं सकता, अभी तुम जानते हो कि कैसे आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाप के पास तो खुशी से जाना है, तो पुराना शरीर बाबा कहते खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है, तो जानवरों में भी जो अकल है वो मनुष्यों में नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत मीन्स उदाहरण देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है जैसे भमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है। तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल नहीं देने हैं, उदाहरण नहीं देने हैं, लेकिन बाबा कहते प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापिस कर जाना है। तुम बाप से वर्षा पा रहे हो, तो अगर ये ही, तो बाबा कहते तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। शांति सबको मिलती है। सब शांति धाम में जाते हैं, सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सदगति नहीं करते। यह भी समझाना होता है। तो बाबा कहते उन सन्यासियों से कहो कि तुम्हारा तो निवृत्ति मार्ग है, सन्यास मार्ग है। तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं, फैमिली पाथ। यह बहुत गुहिया बात है। पहले तो कोई को अलफ बे ही पढ़ाना पड़ता है। बोलो क्या क्या बोलो। बाबा कहते हैं उनको बोलो कि तुमको दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, इतने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है। वहां तो जन्म ही जैसे मक्खन मिसल होता है, और कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना, जैसा भक्ति में कहते हैं, रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी ही स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाता है क्या? नई दुनिया में तो रावण हो ना सके। तो यह भी बाप समझाते हैं। तो बुद्धि, तो बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में ये युक्तियां हों। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं? बोलो, आप आओ तो आपको समझाएं। कहने की भी युक्ति चाहिए। दुख धाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अथाह दुख है, अपरम अपार है, क्योंकि नाम ही है दुख धाम। इसको सुख धाम कोई कह नहीं सकता। सुख धाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। वह क्योंकि वह सुख धाम का मालिक था, जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। तो बाबा कहते अभी यह बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अहो। फिर ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओहो, ये तो हम बनते हैं, इनकी पूजा थोड़े ही करेंगे।
नंबरवार बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं, ये मनुष्यों को थोड़ी ही पता है। वह तो सबको भगवान कह देते हैं। अंत तो बाबा कहते हैं, अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो, पर टाइम लगता है। तो जो कल्प पहले लगा था, जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा यह अभी का है, संगम युग का। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे, क्योंकि वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही है। यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। अब संगम युग पर वे तो हैं देवी परिवार में। कितनी नई नई बातें हैं गीता में, तो जैसे आटे में नमक मिसल है। तो कितनी भूल कर दी है। क्या सबसे बड़ी भूल की है कि उसमें कृष्ण का नाम डालकर। बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो। ये बाबा का बहुत अच्छा पॉइंट है समझाने का, कि बोलो, तुम उन्हें बोलो कि तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है यह भी तुम समझते हो? मनुष्य तो बगैर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। बाबा कहते हैं, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। इस समय सब तमो प्रधान है। तो बच्चों को पॉइंट तो बहुत समझाते हैं। बाबा कहते बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कश्मकश चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं, अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे? अक्सर करके बाहर के बड़े, बाबा कहते हैं अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं, तो वो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। कहते हैं पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुहिया गुहिया बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है। और अगर धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर, बाबा कहते अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसे जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई है, क्या कहते हैं, बाबा ने नहीं सुनाई है, वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं। सर्विस पर ही लगे रहते हैं, मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। तो बाबा कहते तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना उच्च बनाते हैं। गीता में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन ना सके। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। यह भी बाबा कहते तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद पाया कैसे? मंदिर के पुजारी को तो ये पता नहीं है। तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। यह भी तुम समझा सकते हो। क्या समझा सकते हैं? कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। इस समय तो पांच भूत सर्वव्यापी है, क्योंकि एक एक में यह विकार है।
माया के 5 भूत हैं। माया के बाबा कहते 5 भूत हैं, तो माया सर्वव्यापी है, क्योंकि वो विकार सभी में है। तुम फिर ईश्वरीय सर्वव्यापी कह देते हो, तो यह सबसे बड़ी भूल है ना। ईश्वर ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता है? वह तो बेहद का वर्षा देते हैं और कांटों को फूल बनाते हैं। तो बाबा कहते, समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे इसकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाबा कहते जब कोई अशांति फैलाते हैं, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं, तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते, अगर बाबा कहते आपने समझाया और वो फिर भी अपना सुधार नहीं कर सकते, तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। दूसरा पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। आप मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनते हो, बाबा कहते आप बाप मुरली में जो रोज गुह्य बातें सुनाते हैं, वह कभी मिस नहीं करनी है। तो मुरली कभी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान, पवित्रता को आदि अनादि, ओरिजिनल इटर्नल, विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भाव। पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भाव। तो बाबा कहते पूजनीय बनने का विशेष आधार है संपूर्ण पवित्रता पर। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं, जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। तो जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते, बाबा कहते जब आप ज्ञानी अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते, पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, जिनके स्वप्न में भी पवित्रता खंडित नहीं होती है, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। आज का स्लोगन, व्यक्त में रहते, इस ग्रॉसरी वर्ल्ड में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो, तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो,
तो विश्व कल्याण का कार्य बाबा कहते तीव्र गति से संपन्न हो। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा। आज 3 जुलाई का अव्यक्त इशारा। बाबा कहते कल्याणकारी भावना, कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो। अगर कल्याणकारी भावना और वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसी भी अपकारी आत्मा को अपनी पालना से उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन की वृत्ति से पावन हो सकती है। अगर मेरी पतित पावन वृत्ति होगी तो बाबा कहते हैं कैसी भी पतित आत्मा को पावन बना सकते हो। जैसे माँ बच्चे की कमजोरियां व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है। जैसे माँ बच्चे की कमजोरियां व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है। तो यह पालना करने का जो कर्तव्य है, बाबा कहते कौन सा पालना करने का? कल्याणकारी भावना और वृत्ति का। तो इस रूप में स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। तो यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में, कौन से रूप में? कल्याणकारी भावना और वृत्ति के रूप में रहने से यथार्थ चल सकता है। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करते हैं।